गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको वर्णमाला से शुरुआत की थी और मैंने आपको वर्णमाला के साथ साथ उसमें आपको वर्णों के भेद बताए थे और उसमें मैंने आपको स्वर और व्यंजन तथा उनका वर्गीकरण बताया था। फिर मैंने आपको वर्ण विच्छेद बताया था, मतलब कोई भी वर्ण लिखा उसको तोड़ते कैसे हैं ये मैंने बताया था। और जैसे ही आपने वर्ण विच्छेद सीखा तो अब यहाँ पर हिंदी के अगले पोर्शन की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है संधि। उसके बाद अपन समास पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द पढ़ेंगे, शब्दों का भेद पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संधि। लेकिन हम संधि शुरुआत करें उसके पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, बेल आइकॉन के साथ, और लाइक करें और पूरा वीडियो देखें। अभी मैं क्लास में गया था जब लास्ट टाइम, तो मैंने देखा कि कई सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं जिनको हिंदी की क्लासेस अभी नहीं मिली थी, तो उन्होंने इसी वीडियो लेक्चर को उन्होंने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है और बहुत अच्छी नोट्स बनाई है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही बच्चा करे, सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में हम शुरुआत करेंगे संधि। तो संधि होती क्या है? सबसे पहला शब्द आता है कि संधि होती क्या है। लेकिन संधि जानने से पहले, जैसे मान लीजिए घर में आप अक्सर एक शब्द सुना करते हैं कि एक शब्द सुनते हैं संयोग और एक शब्द सुनते हैं कौन सा, संधि। दोनों शब्दों के बारे में बात करते हैं। एक शब्द आपका है संयोग, संयोग तोड़ते हैं तो आपका सम प्लस योग हो जाता है। सम मीन्स होता है आपका अच्छा और एक क्या होता है, योग, संयोग। ठीक है, मतलब अच्छा योग जिसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें राजा राम, यानी इसको तोड़े तो राजा और राम बने। ठीक है, मतलब इनको तोड़ने के बाद भी कोई भी विकार, विकार मतलब होता क्या है, अक्सर आप लोग इतिहास वगैरह में सुनते होंगे, कभी कभी कुछ ऐसे टीचर होते हैं जब वो पढ़ाने में एकदम फ्लो में हो जाते हैं तो कहते हैं कि जब यहाँ पर किसी राजा और रानी के बारे में बताते हैं कि राजा और रानी दोनों मिले और दोनों के मिलने से जो विकार पैदा हुआ तो एक अगले राजा का नाम बता देते हैं, मतलब उसके बच्चे का नाम बोल देते हैं। ठीक है ना, तो सेम ऐसे ही कहानी यहाँ पर, जब यहाँ पर कोई भी विकार ना उत्पन्न हो, दो शब्दों को यहाँ मिलाया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई भी विकार नहीं मिला है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जब दो वर्णों और ध्वनियों को आपस में मिलाया गया तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, वो कहलाया संयोग। लेकिन जब दो वर्णों या ध्वनियों को मिलाने से कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है संधि। यानी इस पर क्या होता है, इस पर विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, लेकिन संयोग में क्या होगा, इस पर विकार जो है, विकार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब भी कभी आपको डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होती है संधि की परिभाषा, तो आपको यहां से ऐसा बताना पड़ेगा। लेकिन अब हम पीछे जाते हैं तो एक्चुअल में संधि होती क्या है। तो संधि मतलब हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई जरूरी होता है ना, तो जो उसके लिए जुड़ना पड़ता है। संधि वही होता है, संधि अर्थात होता है मेल या फिर जोड़। तो संधि अर्थात क्या होता है, मेल या जोड़। अब यहाँ पे दो शब्द मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं महेंद्र, एक शब्द पढ़ते हैं महेंद्र, कौन सा, महेंद्र। तो जब महेंद्र पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर महा प्लस इंद्र पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आप बड़ा आ देखते हैं और एक छोटी देखते हैं, जब बड़ा और छोटी मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ए। यानी यहाँ पर विकार क्या मिला है, तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ है ए। लेकिन जब राजा और राम में आ और आ मिले तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर देखा गया कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जब कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है तो कहलाता है संयोग, और जब विकार उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है आपका संधि। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
कि संधि अर्थात क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। संधि अर्थात आपको लिखना है मेल या जोड़। ठीक है, क्या लिखना है? संधि अर्थात मेल या जोड़। ठीक, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्या होता है, जब परिभाषा पूछा जाए कि संधि की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा दो वर्णों, या यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, और ये उदाहरण बता देना है यहां पर ये वाला। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये बता देना है। लेकिन यहीं पर जब बात आएगी संयोग की परिभाषा क्या लिखोगे, तो संयोग आपको बताना है संयोग क्या होता है। तो यहां पर आप बताओगे कि जहां दो वर्णों या ध्वनियों के योग से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे आप लोग राजा राम लिख लीजिएगा, जैसे आप लोग रामदेव लिख लीजिएगा। तो ये जैसे रामदेव अर्थात राम प्लस देव, कोई चेंजेस हुआ, राजा प्लस राम, तो ये चीज जब अपन सीखेंगे, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा क्या? संधि और संयोग। तो यहां तक आपने देखा संधि अर्थात क्या होता है? मेल या जोड़। अर्थात संधि अर्थात मेल या जोड़, यानी क्या कहा गया? दो वर्णों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो संधि, और जब कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? संयोग। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया आपका संधि और संयोग। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि जो आपका संधि होता है, तो ये संधि आपका कितने भाग में होता है? ठीक है ना, तो अगला जो देखेंगे तो संधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो जब संधि के प्रकार की बात करते हैं तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है मुख्य रूप से यहाँ पर तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, ठीक है, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो तीसरी कौन सी हो गई? आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर कौन कौन सी संधि देखा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के हमने आपको यहाँ पर तीन प्रकार बताए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। तो ये जो तीन प्रकार होते हैं संधि के, इन तीनों प्रकारों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर स्वर संधि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या? स्वर संधि। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले संधि के बारे में जानिए। ठीक है, अब इसको हम तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको सारा बता देंगे। ठीक है, और फिर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, उसमें सबको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।